ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो उपज्जायाणम, ओम नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सव पाप प्रणाशिनो, मंगलाणम च सव्वेसे परमं हवै मंगलम। जय बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले महावीर भगवान की जय। जय बोले आचार्य सौभाग्य सागर गुरुदेव की जय। जय बोले समस्त आचार्य संघ की जय। जय बोले समस्त मुनि संघ की जय। जय बोले समस्त आर्य का संघ की जय जय जय। रोज हम चर्चा करते जा रहे हैं कि चक्रों से हमें कैसे कौन कौन सी बीमारियां हैं और चक्रों में हमें कौन कौन से ध्यान मुद्राएं कलर अपनाने होते हैं और कौन कौन से बीजाक्षर। ये हमारा पूरा सर्कल हो चुका। अब हम ये जानेंगे आज कि हम डेली लाइफ में हम क्या ऐसा करें कि जिससे हमारे सातों चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाए। दिन भर में हम क्या चर्या करें कि जिससे हमारे जो चक्र है वो इम्बैलेंस नहीं होकर बैलेंस की स्थिति में आने लग जाए। तो आज इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अपना ये मूलाधार चक्र से लेते हैं कि मूलाधार जो चक्र है हमारा, सबको पता चल गया होगा अब तक कि पृथ्वी तत्व को इंडिकेट करता है। पृथ्वी तत्व का मतलब होता है स्थिरता। अगर हमारे जीवन में स्थिरता नहीं है, कोई भी हमारे विचारों में या हमारे जो भी हम कार्य करने जा रहे हैं, हमारा जो भी व्यापार है या हमारी जो भी गृहस्थी है उसमें इम्बैलेंस हो रखा है, स्थिरता नहीं है, इसका मतलब सीधा सीधा सा ये हुआ कि हमारा पृथ्वी तत्व बैलेंस में नहीं है। अब बैलेंस में नहीं है तो इसे बैलेंस में हम दिन भर की चर्या क्या करें कि इसे हम बैलेंस के अंदर लेके आए। तो सबसे पहले हमें ये करना होगा कि सुबह पहले हमें जल्दी उठना चाहिए और सुबह बाहर की खुली हवा में जाके हमें नंगे पांव जमीन से हमें टच होना चाहिए। क्योंकि पृथ्वी तत्व क्यों इम्बैलेंस है, क्योंकि हम रात दिन क्या कर रहे हैं, इन्हीं में जो कंकर पत्थर ये सब सीमेंट की जो हमारे जो घर है आजकल, इनके ऊपर ही हम चलते हैं, हमारा जमीन से कनेक्शन हट चुका है। तो सबसे बड़ा मूल अस्थिरता का कारण यही है कि हम इस पृथ्वी तत्व से कनेक्ट हो नहीं पाते हैं। दिन भर हम चले गए ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, या दिन भर गृहिणियां भी घर के अंदर इसी फर्श के ऊपर और इसी तरीके से हम टहलते रहते हैं, लेकिन हम पृथ्वी तत्व के कनेक्शन में नहीं आते हैं। क्योंकि शहरों में तो आजकल बिल्कुल भी चीज नहीं रही कि कहीं पर हम घूम सके। तो हमें क्या करना है, इसमें हमारे जीवन में स्थिरता लाने के लिए सबसे बड़ा रोल हमारा है पृथ्वी तत्व का। क्योंकि यही हमें मजबूती दिलाता है, यही रोटी कपड़ा और मकान की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारा पृथ्वी तत्व का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारी जिंदगी के अंदर। तो निश्चित माने कि ज्यादातर लोगों की आज के टाइम पे जिंदगी अस्थिर है। कोई भी अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, उसके विचार उसकी क्रिया कुछ भी स्थिर नहीं है। सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम पृथ्वी तत्व से दूर होते जा रहे हैं, और पृथ्वी तत्व ही सबसे बड़ी हमारी जरूरत है जो हमें मजबूती प्रदान करती है। तो हमें डेली की रूटीन में लाइफ में ये लाना है कि हम दिन भर में कम से कम आधी एक घंटा पृथ्वी तत्व के साथ हमारा रिलेशन मेंटेन हो। हम उसके साथ अपने हाथ पांव जो भी, हम नंगे पांव चलना, घास पे नंगे पांव जमीन पे चलना जहां पर मिट्टी हो। तो आजकल तो वही हो गया ना, सुबह पहले उठ के गार्डन में जा सकते हैं हम, क्योंकि घरों में तो आजकल ये चीजें रही नहीं। तो हमें डेली यही करना है कि हम किसी भी तरीके से पृथ्वी तत्व से कनेक्ट हो। स्थिरता लाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि तभी तो आजकल सबके दांत खराब रहने लग गए, बाल जल्दी सफेद आने लग गए, स्किन की प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ गई और डर ज्यादा लगने लग गया। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स है तो यह साफ साफ इंडिकेशन है कि हमारा पृथ्वी तत्व इम्बैलेंस है। तो इसे बैलेंस में लाने का तरीका सबसे पहला तो ये है
कि हम नंगे पांव घूमे, मॉर्निंग वॉक करें और खुली हवा के अंदर सांस लें। दूसरा तरीका क्या है, जो हम डाइट लेते हैं दिन भर में, वो भी एक पृथ्वी तत्व का ही हिस्सा है। हम जो भी खाना खाते हैं, जैसे हम दिन भर में जो भी फ्रूट ले रहे हैं, जो भी वेजिटेबल्स ले रहे हैं, जो भी हम रोटी सब्जी खा रहे हैं, वो सब भी एक पृथ्वी तत्व का ही हिस्सा है। तो उसका भी हमें दिन भर में किस तरीके से हमें अपनी आहारचर्या रखनी है। हम थोड़ी सी देर हुई फिर कुछ खा लेते हैं, थोड़ी सी देर हुई फिर पेट के अंदर कुछ खा लेते हैं। हमें गैप मेंटेन रखना है। हम जब भी खाना खाएं तो कम से कम 2-3 घंटे तक हमें नियम बनाना चाहिए कि हम उसके बाद कुछ भी नहीं लेंगे। एक बार बैठ के हम सारी जो भी हमें खाना है खाना, एक इसका भी डाइट चार्ट आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया कि सब एक डाइट चार्ट दे देते हैं कि आप इस तरीके से दिन भर में आप अपना खाना पीना आहार लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं उसके बीच में गैप लेना चाहिए, क्योंकि वो गैप लेंगे तो हमारा जो शरीर है उस खाने को पचाएगा, डाइजेस्ट करेगा। तो उसके लिए गैप चाहिए। हम थोड़ी देर हुई फिर कुछ रख लेते, थोड़ी देर फिर कुछ हम रख लेते हमारे खाने के अंदर, तो ये चीज भी हमें नहीं करनी है। तो हम दूसरा क्या है, हमारे साथ में पृथ्वी तत्व से कनेक्शन बैठाने का सबसे अच्छा तरीका हमारा डाइट, कि हम हमारे डाइट को कैसे मेंटेन रखें कि हमारा पृथ्वी तत्व बैलेंस में आ जाए। तभी तो डॉक्टर्स आजकल क्या बोलते हैं, भाई आप खीरा खाओ, कुकुम्बर खाओ, थोड़ी सी हरी वेजिटेबल्स ज्यादा लो आप लोग। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट पृथ्वी तत्व का इंडिकेशन है। ये जो हरी सब्जियां हम खाते हैं, ये सब हमें पृथ्वी से ही हमें मिलती है। तो हमें खाने के ऊपर भी हमारा विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। सबसे मूल बीमारी की जड़ हमारी आहारचर्या ही है, तो इसे हमें मेंटेन रखना चाहिए। पृथ्वी तत्व हमारा शरीर क्या करता है, जो भी अन्न ग्रहण कर रहा है वो क्या हो गया, हमारा पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने का एक तरीका हो गया। और ये सीधा सीधा अगर बोलते ना, भैया आपका तो शनि ग्रह खराब हो गया, अगर शनि ग्रह आपका खराब हो गया तो आप पृथ्वी तत्व से अपना कनेक्शन बनाइए, धरती माँ से अपना कनेक्शन बनाइए, तो पृथ्वी तत्व जो शनि ग्रह है वो अपने आप सही हो जाएगा। आपको किसी भी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमें जल्दी जल्दी ये लेना है क्योंकि गुरुदेव ने 20 मिनट का ही मुझे वक्त दिया है आज। तो अब हम लेते हैं स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र क्या है, ये किस चीज का इंडिकेशन करता है? ये चंद्र प्रधान। चंद्र का मतलब वही आ गया सीधा सीधा सा जल तत्व। अगर स्वादिष्टान चक्र को हमें ठीक करना है तो हमें क्या करना है, दिन भर में जो भी हम पानी पीते हैं, जो भी हम जल ग्रहण करते हैं, वो ऊर्जा, जल से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो हमारे सीधा सीधा स्वादिष्टान चक्र पर इफेक्ट डालती है। स्वादिष्टान चक्र किससे जुड़ा हुआ है? मन से, विचारों से हमारा स्वादिष्टान चक्र जुड़ा हुआ। कहते हैं ना भैया, मन तो एक जगह स्थिर रहता ही नहीं है। मन क्यों एक जगह स्थिर नहीं रहता है? क्योंकि जो हम जल ग्रहण कर रहे हैं, जो हम पानी पी रहे हैं, आजकल सीधा पानी उठाया, गटगट किया और चलो पानी पी लिया हमने। अगर आपने पानी का तरीका पीने का सही कर लिया तो आपका स्वादिष्टान चक्र के साथ साथ आपका शुक्र ग्रह भी मजबूत हो जाएगा। क्योंकि शुक्र ग्रह में क्या देता है, पृथ्वी तत्व तो हमें क्या देता है, रोटी कपड़ा मकान, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन शुक्र तत्व हमें लग्जरी लाइफ देता है, हमारे जीवन को और उभार के दिखाता है। तो इसके लिए हमें हमारे पानी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारी भावनाएं जुड़ी हुई रहती है पानी से। कहते हैं ना, पानी में वो, आजकल डॉक्टर्स भी इस चीज को बोलते हैं। हमारा जैन धर्म से तो कब से ही बोल रहा है कि पानी छान के पियो। अगर पानी की बहुत ज्यादा चीजें, हमारे जैन धर्म में जितनी चीजें पानी को लेके बताई हुई है वो तो अभी साइंस भी नहीं बताता है। तो हमें हमारे पानी को, जल तत्व को सुधारने के लिए क्या करना है, हमें ठंडा पानी नहीं ग्रहण करना कि हमने फ्रिज से बोतल निकाली और पानी पी लिया, क्योंकि ये हमारे सिस्टम को खराब कर देता है। क्योंकि हमारी बॉडी गर्म है, गर्म के अंदर हम ठंडा पानी डाल लेंगे तो वो एक अजीब सी, जैसे आप मान लो तेल है, गरम गरम तेल है, उसके ऊपर आप पानी डालोगे तो क्या क्रिया होती है, वो एक अजीब सी चिपचिपाहट छोड़ देता है।
छोड़ देता है ना वो, तो वो ही ठंडा पानी हमारे शरीर में जाके वो अजीब सी चिकनाहट बना लेता है, जिससे हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है ना। तो हमें क्या करना है जल तत्व को सुधारने के लिए? सबसे पहले तो हमें ठंडे पानी का उपयोग करना छोड़ना होगा। और हम क्या कर सकते हैं? और पानी भी हर बार बार में एक एक घूंट कभी नहीं पीना चाहिए। एक जगह बैठ के धीरे धीरे एक एक शिप, जैसे बोलते हैं ना, खाना खाने के तरीके से पानी पीना चाहिए। पानी को चबा चबा के पीना चाहिए। कहते हैं हमारे बुजुर्ग, कहते थे कि पानी को चबा के ही पीना चाहिए। पानी एकदम ऐसे नहीं कि कट कट करके पी गए। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारी लाइफ में यही है, लाइफ स्टाइल, कि हम जो पानी पी रहे हैं वो सही तरीका हमारा नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि ठंडा पानी जल्दी से हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। और दूसरा पानी ये कि आजकल हमारे पहले बुजुर्ग बोलते थे कि अगर कहीं पर झगड़ा वगैरह हो रहा है और पानी रखा हुआ है तो वो बाहर ले जाके फेंक देते थे, और उस पानी को पेड़ पौधों में भी नहीं डालते थे, वो नालों में डालते थे। क्योंकि अगर किसी घर में झगड़ा हो रहा है और वहां का पानी वो हमने ग्रहण कर लिया, तो वो जाके हमारे शरीर के अंदर भी उसी तरीके की वाइब्रेशंस ला देगा। तो पानी हमारे जीवन में बहुत बहुत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है। पानी की अगर हमारी कमी हो जाती है तो हमारी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, फेफड़ों में हमारे प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, फेफड़े सिकुड़ने लग जाते हैं। तो ये क्यों बीमारियां रात दिन बढ़ती जा रही है? क्योंकि हम पानी के ऊपर हमारा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हमें लगता है कि भैया हम तो इतनी बिजी हैं, इतने व्यस्त है कि पानी, खाना पीना हमने तो सब कुछ छोड़ दिया। अरे ये छोड़ दोगे तो आपकी लाइफ में भी आपकी स्थिरता नहीं रहेगी, आप हिल जाएंगे। इसीलिए तो आजकल लोग ज्यादा सुसाइड करने लगते हैं। वो लोग एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। तो हमें हमारे जल को एक प्योर भावना देख के उस पानी को ग्रहण करना होता है। कहते हैं, आजकल तो साइंस भी कहती है, एक ग्लास पे एक, जैसे आप पानी लेते हो और उसमें ओम रख दो और ओम की वाइब्रेशंस दो, और एक पर आप कुछ गाली देखिए, अप शब्द रख दो, तो आप देखना उसको पानी फ्रीज में रखना, उन दोनों क्यूब्स को पानी बनाना, फिर देखना कि एक क्यूब में क्या होता है और दूसरे क्यूब में क्या रिजल्ट निकलता है। जो हमने अच्छी भावनाओं के साथ उसको, पानी को हमने जो भावनाएं दी थी, वो एकदम अलग ही शाइन करने लग जाता है वो पानी। और जिसको हमने अपशब्द कहे थे वो पानी अजीब सा हो जाता है। शब्दों का मैं रोज बोलती हूँ कि बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में है। तो वो पानी क्या करता है, हमारे को एक ऊर्जा देता है। अगर हम उस पानी को मंत्र से या प्यार से जब हम उसको देखते हैं पानी को, और फिर हम उसे ग्रहण करते हैं, तो वो आप डेफिनेटली माने, चाहे आज आप सभी करके देखिए, पानी का एक पानी का ग्लास लीजिए और उस पे आप प्रभु का स्मरण कीजिए, आदिनाथ प्रभु का, अपने गुरु का स्मरण कीजिए, और उस पे नमोकार की या ओम की वाइब्रेशन डाल के और ये बोलिए कि मेरे को इन प्रभु का आशीर्वाद मिल रहा है, मेरे गुरु का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और मेरे सारे कार्य उनके आशीर्वाद से पूर्ण हो चुके हैं। अगर आप इस तरीके की पानी के अंदर भावनाएं डाल के वो पानी ग्रहण करोगे दिन भर में 2-3 बार, तो आप मानिएगा कि 1 वीक के अंदर आपको उसके रिजल्ट और उनकी वाइब्रेशंस आपको मिलने लग जाएगी। ये साइंस प्रूफ कर चुका है कि पानी अपना एक भावना को जोड़ता है। हमारी आंखों के अंदर आप मानोगे नहीं कि 80% ऊर्जा हमारी आंखों से बाहर निकलती है जब हम शब्दों से, मुंह से और हाथ से अगर उस पानी को वाइब्रेशंस देंगे, तो आप निश्चित माने कि आप बिल्कुल स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। पानी इतना बड़ा रोल रखता है हमारी जिंदगी के अंदर। तो मैं ज्यादा आगे आज नहीं लूंगी क्योंकि टाइम होता जा रहा है। तो आप प्लीज इसको जरूर कीजिए। पृथ्वी तत्व और इस स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र, 2 चक्रों पे आज हमने चर्चा की है। और पृथ्वी तत्व हमारे किससे है? मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़ा और स्वादिष्टान चक्र हमारे जल से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों चीजों का अगर हम हमारी दिनचर्या में सही से बैलेंस बना लेंगे, तो हम निश्चित रूप से बहुत जल्दी हमारे अंदर एक नया चेंज आएगा।
और निश्चित आएगा। अपने को इस क्रियाओं पर जरूर ध्यान देना है दिन भर की। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो उवज्जायाणम, ओम नमो लोये सव्वसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सव पाप प्रणाशिनो, मंगलाणं च सर्वेसे परमं हवै मंगलम। जय बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले महावीर भगवान की जय। जय बोले आचार्य सौभाग्य सागर गुरुदेव की जय। जय बोले समस्त आचार्य संघ की, समस्त मुनि संघ की, समस्त आर्य का संघ की जय 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 जय। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव कहाँ चले गए? शायद हो सकता है नेट की प्रॉब्लम हो गई होगी, मुझे लगता है। तो गुरुदेव अभी हमारे साथ में नहीं है। गुरुदेव ने कहा था कि हम 8:20 पे जाप स्टार्ट करेंगे। गुरुदेव आने वाले होंगे। तो मैं यही बता रही थी कि प्लीज आप अपने जो जो खाना खा रहे हैं हम सभी, उस पे और जो हम पानी पी रहे हैं, इन दोनों चीजों पे विशेष रूप से हमें ध्यान देना चाहिए। और हम इन्हीं चीजों को आजकल हमारी दिनचर्या से दूर करते जा रहे हैं।